लोग और कैसे गुजर गया सबकी ज़िंदगी झूम के सो कर या अपने कामों में बिज़ी होकर। तो ये है फ्राइडे मॉर्निंग का क्लिप। इसमें हम लोग ने सोचा कि हम अर्ली मॉर्निंग तो जाग ही रहे हैं तो क्यों ना थोड़ी सी वॉक कर ली जाए, और वॉक इस बहाने से की जाए कि हम जाकर जो है ना ब्रेड ले आते हैं। तो बस फिर बच्चे सोए हुए थे और हम लोगों ने सोचा कि चलो चलते हैं। और बच्चे जो होता है वो रात में उठ जाते हैं दोबारा, तो फिर इसलिए ये होता है कि वो थोड़ा सा फिर लेट ही उठते हैं। तो फिर उसके बाद जी हमें जाना था एक शादी पे, तो बस ये उसकी मैं थोड़ी सी शोखियाँ मार रही हूँ और ये क्लिप्स भी बस ऐसे रिकॉर्ड किए। और मुझे कहीं पे फुल मेरी वीडियो कैप्चर नहीं होती। मैंने सोचा कि जो सबसे बेहतरीन ऑप्शन होती है वो होती है वॉशरूम। सो दैट्स वाई मैंने वॉशरूम में क्लिप रिकॉर्ड कर लिए। और फिर उसके बाद आज मैंने सोचा कि क्यों ना अपनी थोड़ी सी जो लाइफ की स्टोरीज़ है वो आहिस्ता आहिस्ता शेयर करते हैं कि हर एक इंसान पे जो है ना कुछ ना कुछ जो है ना मुश्किल का टाइम आता ही है। लेकिन बेहतरीन वही है जो उन मुश्किलात में से निकल कर आ जाए। और अल्लाह ताला भी फरमाता है कि हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो बस उसी का मैंने सोचा कि क्यों ना आज एक क्लिप शेयर कर देती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि जब इंसान के ऊपर मुश्किल का टाइम पीरियड होता है ना, तो इंसान को चाहिए कि वो उसमें बस अपनी उम्मीदें ना छोड़े। और मुझे वो हमेशा कहते हैं कि जब भी कहीं ट्रैवल करती हो, मतलब जब भी हम बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम से गुजर होते हैं, तो उसको ना रिकॉर्ड कर लिया करो कि आपके पास मेमोरीज़ हो। जब अच्छा टाइम आए तो आप उस टाइम को देखो कि मैंने कैसे इतना मुश्किल टाइम जो है ना वो स्पेंड किया हुआ है। और बस ये था कि इसमें स्टडी के लिए मैं जाती थी एकेडमी, और उसमें ये होता था कि दोनों बच्चों को छोड़ के जाना होता था, जो कि एक बहुत मुश्किल टास्क है। और एक मदर के लिए तो बहुत ही मुश्किल है अपने बच्चों को पीछे छोड़ कर जाना। चाहे जो जितना भी ख्याल रखता हो, मेरी माँ बहुत ज़्यादा ख्याल रखने वाली है, लेकिन फिर भी एक माँ तो माँ ही होती है, उसका ध्यान पीछे ही रहता है। लेकिन कुछ पाने के लिए फिर कुछ स्ट्रगल्स वो कुछ मतलब करना ही पड़ता है अपने आप में। तो बस ये फिर मैं उसके लिए जाती थी पढ़ने के लिए। मेरा माइंड था कि मैं CSS के पेपर्स दे सकूं, बट अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू सम रीज़न्स मैंने इस साल अटैम्प्ट नहीं दे सकी। और अब मैंने सोचा था कि अगर मैं इस साल नहीं दे सकी, मतलब 2024 में नहीं दे सकी, तो चलो नेक्स्ट में ट्राई कर लूँगी। होप सो। पहले नहीं सोच सकती कि पता नहीं टाइम कैसा होता है। बस एक बार रखा हुआ है मैंने एम कि चलो अगर मौका मिल गया, मतलब मेरे लिए पॉसिबल हुआ, तो मैं ज़रूर दूंगी। क्योंकि मेरा पढ़ने का स्केड्यूल नहीं सेट हो रहा था। मेरे ऊपर घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, बहुत मुश्किल है इन सब चीज़ों में आप एक जो है ना अपनी स्टडी को भी कंटिन्यू रख सको। बहुत ही मुश्किल है। और आप किसी भी चीज़ को नेगलेक्ट नहीं कर सकते, किसी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नेगलेक्ट नहीं कर सकते। और इसलिए ट्राई किया था, तो बस नहीं हो सका, कुछ रीज़न्स ऐसी आ गई। खैर, अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला आपको और हम सबको ज़रूर कामयाब करे। तो बस ये मैंने ऐसी क्लिप शेयर कर दिया। और ये फिर है सैटरडे मॉर्निंग का क्लिप। उसमें जो है ये बस नाश्ते की तैयारी हो रही है, तो मैं आपको दिखा रही हूँ। देखें कितनी मैं एक्सपर्ट हूँ पराठा बनाने में। आई नो सब एक्सपर्ट है, लेकिन मैं बस ऐसे ही कैमरा था मेरे हाथ में तो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड कर लिए। और बस हर एक इंसान का जो है ना वो मुश्किल टाइम पीरियड आता ही आता है, चाहे वो शादी के स्टार्ट में आ जाए, मिड में आ जाए, लेकिन इंसान को कोशिश करनी चाहिए कि वो उस टाइम पीरियड से बाहर निकल आए। और अल्लाह ताला जो है वो साथ ज़रूर देते हैं। और बस अल्लाह ताला हम सब की मदद करे, हम सबको अपने एम्स को अचीव करने में जो है ना वो अपना मतलब हम पे अपने रहम अपना करम करे। और बातों बातों में जो है वो हमारा नाश्ता भी जो है वो रेडी हो चुका हुआ है, मतलब कि पराठे बन चुके हुए हैं। और बस जो है वो मैं एग फ्राई करने लगी हूँ, तो नाश्ता इंजॉय करते हैं। और फिर ये क्लिप है थोड़ा सा मतलब दोपहर के टाइम का, और उसमें भी मैंने जो है ना वो ये मैक्रोनी बनाना स्टार्ट कर दी थी। और वैसे भी जो टाइम होता है ना फ्री टाइम वो सिर्फ संडे का ही होता है, तो मेरा भी स्केड्यूल बहुत बिजी होता है और टाइम नहीं होता कि ऐसे चुस्के वाले काम कर सके। तो फारिग जो है वो रात को होते हैं, ऑलमोस्ट कोई
8 7 8 बज जाते हैं। तो इसलिए मुझे होता है कि जो ये वाले काम है ना, मतलब थोड़ा सा जो ये चुस्के चुस्की करने हैं, ये हम ना संडे पे ही रखें। और डेली बेसिस पे बस ये होता है कि सुबह जो जाने से पहले खाना बस रेडी हो जाए, कि अगर रात को आएँ तो इतने थके हुआ बंदा होता है, तो वो आके जो है कि मैं स्पेशली आऊँ फिर खाना बनाऊँ, वो काम नहीं होता। तो बस इसलिए शॉर्टकट काम किए जाते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा एफ़र्ट्स होते हैं पीछे, लेकिन पता नहीं क्यों यूट्यूब पे व्यूज़ ही इतने कम आते हैं।